Hello dear students, my name is Hitesh Sharma. I am a physics faculty and today's our topic is friction. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगने का मेन कारण क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है। तो जब भी दो रफ सरफेसेस के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रही हो या रिलेटिव मोशन कराने की टेंडेंसी हो, तब उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ये दो रफ सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे मान लिया कि ये एक ब्लॉक है कोई, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ग्राउंड और इस ब्लॉक की जो सरफेस जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है उस सरफेस पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होती है कि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करे। अब इस केस में ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ब्लॉक पर तो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, F फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। और जो ग्राउंड हमारी सरफेस है, न्यूटन के थर्ड लॉ से ग्राउंड पर लगने वाला फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से अपन क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं कि ये हमेशा इस तरह से होती है कि रिलेटिव मोशन का अपोज करे। अब अगर अपन फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसा कि इनके नाम से अपन समझ पा रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो कब लगेगा, जब दो रफ सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रही है तो लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन तो नहीं है लेकिन रिलेटिव मोशन कराने की टेंडेंसी हो रही है, तो वहां पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं अपन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जब भी दो रफ सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रही है तो उन सरफेसेस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा कि उनके बीच जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसका अपोज करेगा। जैसे अपन अभी देखें कि एक ब्लॉक है ए, उसके ऊपर एक ब्लॉक बी रखा हुआ है। ए ब्लॉक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और बी ब्लॉक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर सारी सरफेसेस इस क्वेश्चन में रफ है। तो अगर हम ए और बी के बारे में बात करें तो देखो, ब्लॉक बी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और ब्लॉक ए की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि ब्लॉक जो बी है वो ए के रिलेटिवली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए और बी के बीच की जो रफ सरफेसेस है उसमें रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो जो ब्लॉक बी है अपना, उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मान लिया कि ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, F1 है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होगा, एक्शन रिएक्शन लॉ से, यही F1 फोर्स ब्लॉक ए पर क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। इसी तरह से हम बात करें ग्राउंड और ब्लॉक ए की जो कांटेक्ट सरफेस है उसके बारे में, तो ग्राउंड के रिलेटिव जो ब्लॉक ए है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ग्राउंड और ए के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसका अपोज करेगा। ग्राउंड के रिलेटिव क्या हो रहा है कि ए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ग्राउंड और ए के बीच में, तो ए पर किधर होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। ये फोर्स कौन सा है, F2। और एक्शन रिएक्शन फोर्स है यही F2 फोर्स ग्राउंड पर किधर लगेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब दो रफ सरफेसेस
जो कांटेक्ट में हैं उनमें अगर रिलेटिव मोशन हो रही है तो वहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, काइनेटिक होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी कि ये हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करे। अब हम देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी रफ सरफेसेस पर लगने पर वाला काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा उनके बीच में लगने वाले नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या एक कांस्टेंट लाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू के से। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई, म्यू के इंटू एन। एन क्या है, दोनों सरफेसेस के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स, और म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो इस तरह से अपन क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अपन एक एग्जांपल देखें कि ये एक ब्लॉक है जो 10 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मास है 5 kg। हमको ये बताना है कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो ये 5 kg का ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ग्राउंड के रिलेटिव ब्लॉक की जो रिलेटिव मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ताकि ये इस रिलेटिव मोशन को कंट्रोल करे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो देख सकते हैं अपन कि ये ब्लॉक कितने का है, 5 kg का ब्लॉक है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक फोर्स mg लगेगा इस पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और ग्राउंड कैसा फोर्स लगाएगा इस पर, नॉर्मल फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल होगा। मास इसका कितना है 5 kg, तो mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 0.2। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होती है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2। नॉर्मल फोर्स कितना है 50 न्यूटन। तो काइनेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 इंटू 50, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो इस तरह से अपन क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगी कि ये रफ सरफेसेस के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, और मैग्नीट्यूड हमेशा इसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, किसके बराबर है म्यू के इंटू एन। तो यहाँ तक अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करी। ये तब लगता है जबकि रफ सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रही है रफ सरफेसेस के बीच में, लेकिन रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश की जा रही है। दोनों रफ सरफेसेस के बीच में इसकी टेंडेंसी है कि रिलेटिव मोशन हो। तो वहां पर लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब दो रफ सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रही है लेकिन रिलेटिव मोशन कराने की टेंडेंसी है। जैसे कि ये कोई पर्सन है, ये एक बहुत ही हैवी अलमीरा को पुश कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इस बहुत ही हैवी अलमीरा को पुश कर रहा है, लेकिन अलमीरा क्या है स्टेशनरी है, रुकी हुई है। अब यहाँ पर अलमीरा रुकी हुई है
तो कोई अलमीरा और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन तो नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन पुश कर रहा है इस अलमीरा को, ये क्या चाह रहा है कि ये अलमीरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो इसको रोक रहा कौन सा फोर्स है जो इसका अपोज कर रहा है, वो यहाँ पर लग रहा होगा ग्राउंड और अलमीरा के बीच में फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है कि इस अलमीरा को मूव करने से रोक रहा है। अब वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर होने कोई रिलेटिव मोशन तो नहीं है। तो अपन यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ये समझ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन हम तब लगेगा जब रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रही है रफ सरफेसेस के बीच में, लेकिन कोशिश की जा रही है कि रिलेटिव मोशन हो जाए दो रफ सरफेसेस के बीच में। अब हम बात करें आगे कि रिलेटिव मोशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। इसका मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है m मास का, इस पर एक फोर्स लगाया अपन ने F को स्लोली अपन क्या है इंक्रीज करते हैं। इनिशियल वैल्यू कितनी है F की 0, धीरे धीरे F की वैल्यू अपन बढ़ाते हैं। तो क्या होगा कि कुछ टाइम तक तो ऐसा होगा कि ये जो F है इस M ब्लॉक के मास को नहीं चला पाएगा, लेकिन जब एक फिक्स वैल्यू से ज़्यादा इस F की हो जाएगी तब ये जो M मास का ब्लॉक है ये चलने लग जाएगा। जैसे ही चलने लग जाएगा तब तो फ्रिक्शन कौन सा लगने लग जाएगा यहाँ पर, काइनेटिक। लेकिन जब तक ये ब्लॉक स्टेशनरी है तब तक लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक होगा। और वो फोर्स जिससे ऊपर वैल्यू जाते ही F की, वो फ्रिक्शन फोर्स जिससे ज़्यादा वैल्यू F की होते ही ये ब्लॉक चलने लग जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, Fs max इक्वल्स टू म्यू स्टैटिक इनटू n। म्यू स्टैटिक क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और n क्या होगा, उनके बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना लगेगा। और मैक्सिमम कितना लग सकता है उसकी वैल्यू होगी म्यू स्टैटिक इनटू n। म्यू स्टैटिक क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और n क्या है, उन दोनों सरफेसेस के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स। अब अगर हम इस F का, ये जो F फोर्स है इसका और फ्रिक्शन फोर्स के साथ अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा। जब तक ब्लॉक नहीं चलता है तब तक कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में अपन ने बात की कि ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही लगेगा। तो जैसे जैसे F को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ने लग जाएगा, और ऐसा कब तक रहेगा, जब तक कि ये जो F है इसकी वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही इस F की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगी तब लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और ब्लॉक चलने लगेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, y एक्सिस पर अपन ले रहे हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स, और x एक्सिस पर ले रहे हैं क्या, ये F फोर्स जो इस M ब्लॉक के मास पर लग रहा है। तो जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी तब तक तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स F के साथ लीनियरली इंक्रीज होगा। और कब तक होगा, जब तक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू स्टैटिक इनटू n के बराबर ये F फोर्स नहीं हो जाता। जैसे ही ये फोर्स इससे ज़्यादा होगा तो कौन सा फोर्स फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू स्टैटिक इनटू n, और इसके बाद क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का इस एक्सटर्नल फोर्स F के साथ ग्राफ बना सकते हैं।